नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यवीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, भाइयों बहनों और ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन की सभी ब्राह्मियों को आज की रविवारीय संस्कार कक्षा हमारी प्रारंभ होती है। आज का विषय अपने ज्योतिष स्वयं बनो। प्राय हम जिस देश के अंदर रहते हैं और ये मानवीय कमजोरी है, हर किसी को अपने भविष्य जानने की आकांक्षा रहती है। भूतकाल को जानने की किसी को आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि थोड़ा बहुत भूत तो हम भी जानते हैं अपना। और वर्तमान को भी जानने की किसी को इच्छा नहीं होती, क्योंकि थोड़ा बहुत सारा ही वर्तमान हम अपना जान रहे हैं और हर किसी को भविष्य को जानने की इच्छा होती है। इस मानवीय कमजोरी के कारण ज्योतिष के नाम पर बहुत ठगते हैं लोग। बंधुओं, जैन दर्शन में भविष्य बताने की शक्ति तो है, पर भविष्य बदलने की शक्ति नहीं है। सत्य तो यह है, कीमत वर्तमान की है, कीमत भूत और भविष्य की नहीं है। जिसका वर्तमान बेकार है उसका भविष्य बेकार है, और उसका भूतकाल कितना भी अच्छा रहा सही, यदि वर्तमान बेकार है तो उस भूतकाल की भी कोई कीमत नहीं है। हम दूसरों के भविष्य के जानने में भी बड़े उत्सुक रहते हैं। कभी कभी हमें दूसरों के वर्तमान और दूसरों के भविष्य से ईर्ष्या हो जाती है। प्राय ईर्ष्या वर्तमान से होती है और जानने की जिज्ञासा भविष्य की होती है, फ्यूचर की होती है। यह आज का विषय बहुत मनोवैज्ञानिक है। यद्यपि ये मैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी के आधार से ये विषय ले रहा हूं, जिन धर्म के भावों का आधार लेकर ये विषय एक तरह से हमारे जीवन में दृढ़ संस्कार डालेगी ये कक्षा। हमको बहुत भविष्य जानने की इच्छा होती है। वैसे ज्योतिष जैन दर्शन में आकाश में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे जो प्रकाश देते हैं उनको ज्योतिष देव कहते हैं।
और उनके आधार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो भविष्य बताते हैं उनको ज्योतिषाचार्य कहते हैं। उनको ज्योतिषाचार्य कहते हैं। पर यहां ब्राह्मियों में यहां मुख्य विषय सब चीज भविष्य बताने की पूरी शक्ति को ज्योतिष शक्ति के रूप में यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि कोई हमारा हाथ देखे तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। यदि कोई ये कहे कि हम कोई हाथ देखने वाला व्यक्ति आया है, माथा देखने वाला कोई नहीं आया आज तक। हाथ देखने वाले सैकड़ों घूमते हैं और वो यदि ये कह दे ये आपकी लकीर की रेखा विदेश तक जा रही है तो इसका खून 1 किलो बढ़ जाता है और ये हम विदेश जाएंगे। और वो ज्योतिषाचार्य जो स्वयं अपना भविष्य नहीं जानते, जो स्वयं अपना ज्योतिष नहीं जानते, बहनों वो स्वयं हमको ठगते हैं। फिर हम उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा बाबा एक बात बताओ। क्या बताएं? कि फिर ऐसा क्या उपाय है कि जो हम पास हो जाएं? ऐसा क्या उपाय है? फिर वो कहते हैं इतने का प्रसाद चढ़ाओ। अब आदमी प्रसाद चढ़ाएगा तो थोड़ा बहुत उसको भी देगा जिससे उसकी आजीविका चले। कई ज्योतिषाचार्य ऐसा कहते देखे जाते हैं, आपको लोहे से एक्सीडेंट होने की संभावना है। पहले आप क्लियर बताइए, संभावना है या पक्का होगा या नहीं होगा, ये बताइए पहले तो। बोले साहब होगा। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, अरे बच्चा यदि तुम ये उपाय कर लोगे तो नहीं होगा। मेरी बात समझ में नहीं आती। यदि मैं उपाय कर लूंगा तो नहीं होगा, तुम तो ये बताओ कि मैं वो उपाय भी करूंगा या नहीं करूंगा। आप हमें ये बताइए। आप तो भविष्य वक्ता है ना, आप ज्योतिषाचार्य है ना, लेकिन वो हमारा मुंह ताकता रह जाता है। ब्राह्मियों, एक बार चाणक्य का किसी ज्योतिषाचार्य ने हाथ देखा जबरदस्ती और कहता है यदि ये रेखा इधर ना जाकर इधर जाती तो तुम सबसे सफलतम पुरुष बनते दुनिया के। तो चाणक्य को बड़ा गुस्सा आया। छोटा था, उसने गुस्से में आकर ज्योतिषाचार्य के गले में लटकने वाले चाकू को खींचा और उस अपने हाथ की रेखा को चाकू से सीधा कर दिया। वो ज्योतिषाचार्य घबरा कर भाग गया। बाबा रे बाबा, ये कौन है? अरा हद है, ये कैसा है? बोले अब तो सही है ना, अब तो मैं सफल होऊंगा। क्या हम ज्योतिष की रेखाओं को देख देख कर खाते हैं क्या? क्या हम ज्योतिष की रेखाओं को देखकर पीते हैं क्या? क्या हम ज्योतिष की रेखाओं को देखकर कमाने जाते हैं क्या? क्या हम ज्योतिष की रेखाओं को देखकर पढ़ने जाते हैं क्या? विचार किया जाए। जिनका मनोबल कमजोर होता है, ब्राह्मियों सुनना, जिनका मनोबल कमजोर होता है, जो प्रमादी होते हैं, जो आलसी होते हैं, जिनको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है, जिनको अपने कर्म पर विश्वास नहीं है, उनके अंदर कामचोर वृत्ति पैदा हो जाती है। और गंदी भाषा में कहें तो हरम्मा वृत्ति पैदा हो जाती है। वो चाहते हैं कोई ज्योतिष आए और उनको ये बता दे कि तू स्वर्ग में जाएगा, तू घर बैठे खाएगा। सत्य तो ये है, यदि भविष्य पहली बात तो भविष्य जानने से कोई लाभ नहीं, भूतकाल को जानने से तो कोई लाभ ही नहीं है। भविष्य को भी जानने से लाभ क्या, जब बदला ना जा सके और आकुलता ही होगी ना। मुझे बताओ आप, वैसे तो दुनिया का हर व्यक्ति थोड़ा बहुत भविष्य तो हर कोई जानता है। कैसी बातें कर रहे हो भैया?
हर कोई थोड़ा बहुत भविष्य कैसे जानता है कि हाँ जानता है। दिन के बाद रात होगी, रात के बाद दिन होगी। बोलो ये भविष्य आप जानती हो या नहीं जानती हो? डॉक्टर एक रोग को देखकर, वर्तमान लक्षण को देखकर मरीज को ये बता देते हैं तुमको 5 दिन बाद ये बीमारी होगी। बोलो वो डॉक्टर भी भविष्य जानता है नहीं जानता? हम 1 महीने बाद की डेट तिथि बता देते हैं, उस दिन ये दिन होगा। 26 तारीख को चंद्रग्रहण होगा दोपहरी में, वो वर्तमान वैज्ञानिकों ने बता दिया गणना के आधार पर। ज्योतिष बताया तो जा सकता है, भविष्य ज्योतिष के अनुसार बताया तो जा सकता है। जो भविष्य बसाए सो ज्योतिष, और जो सामूहिक बताए तो ज्योतिषाचार्य। हाँ यही तो कह रहे हैं। इसलिए जैन दर्शन में भविष्य जानने से कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन ये कहता है कि यदि किसी ने भविष्य बता दिया इसका मतलब निश्चित है, तब तो बता दिया। भविष्य बताया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। एक पुरुषार्थी ने तो ये तक लिखा है, पर हस्तगतम हस्तम हत भाग्यम। दूसरे के हाथ में गया हुआ हाथ नियम से दुर्भाग्यशाली होता है। जो बात बात में दूसरों को हाथ दिखाते हैं, दिखना जरा। तीर्थंकर किसी को हाथ नहीं दिखाते अपना, महापुरुष कभी अपना हाथ नहीं दिखाते किसी को। तुम में ताकत है तो देख लो ना हमारे माथे से, इस हाथ में ही क्या धरा है जो देखोगे। लेकिन आज हमारा विषय है, हम स्वयं अपना भविष्य जान सकते हैं अपने वर्तमान से, अनुमान से, फीचर विज्ञान से, एहसास से, सेंस से। किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं, हम स्वयं अपने ज्योतिषाचार्य हैं। दूसरे के हो या नहीं हो उससे हमें क्या लाभ है, लेकिन हम अपने ज्योतिष स्वयं बन सकते हैं। अरे थोड़ा बहुत ज्योतिष तो पशु पक्षी जानते हैं। पशु पक्षी जो हमारी तरह इंसान नहीं है, वो ज्योतिष जानते हैं। कई वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, कई पक्षी ऐसे होते हैं जल में रहने वाले कि यदि सुनामी आने वाली हो तो तट पर आ जाती है, उनको एहसास हो जाता है। आधा घंटा पहले तट पे आ जाते हैं पक्षी। बड़ी बड़ी मछलियों को एहसास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है, तो मछलियां समुद्र में से गिरती हैं ऊपर ऊपर उछलकर। गाय की इतनी तेज पावर होती है, गाय भैंस आदि की, भूकंप आदि आने से पहले उन्हें एहसास हो जाता है, वो अपने बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। अनुमान ज्ञान से उनको पता पड़ जाता है। थोड़ा बहुत ज्योतिष तो हर कोई जानता है। ज्योतिष माने भविष्य। अरे इतना ज्योतिष तो आप भी जानती हो, हम भी जानते हैं। मान लो 1 महीने बाद की मेरी टिकट है दिल्ली जाने की, तो मैं कहूंगा आज मैं उस दिन उस डेट को दिल्ली जाऊंगा। बोलिए आप। इसलिए भविष्य के जानने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करना। भूतकाल का तो कोई महत्व ही नहीं। भूतकाल किसी का कितना भी अच्छा सही, कितना भी बेकार सही, लेकिन जो भूत मिटी गया उसको जानकर क्या करेंगे, और भविष्य को भी जानने से क्या लाभ है। और हां, यदि भविष्य को जानने की भी इच्छा है तो आचार्य कहते हैं हां, हम वर्तमान भावों से अपना भविष्य जान सकते हैं। अपना भी जान सकते हैं, दूसरों का भी जान सकते हैं। अरे थोड़ा बहुत अनुमान ज्ञान से ज्योतिष सिद्ध हो जाता है। यदि ठंडी हवाएं चल रही हो तो ठंडी हवाओं का ज्ञान से ये हो जाता है कहीं आसपास बारिश हुई है या होगी। यदि कहीं हम सफर पर जा रहे हैं, रास्ते में ठंडी हवाएं चलने लगी, तो हम कहने लगते हैं देखो समुद्र आने वाला है। किसी किसी की नाक बड़ी सेंसिटिव होती है,
यदि कोई व्यक्ति कोई भोजन करके आया हो तो ये बता देता है, क्या बता देता है कि ये व्यक्ति ये खाकर आया है। श्रीमद जी के अंदर ऐसी ताकत थी कि 2, 4, 5, 7 दिन बाद होने वाली घटनाओं को बता देते थे कि ये घटित होगा, ऐसा घटित होगा। बरसात आने से पहले गुड़ गीला होने लगता है। किसी के गुड़ का काम हो तो वर्षा ऋतु आने से पहले गुड़ बहने लगता है, और जो ज्योतिष है सच्चा वो बता देगा कि बारिश आने वाली है। अरे कुछ घटनाएं तो अनुमान ज्ञान से भविष्य की बता दी जाती हैं, हम स्वयं वो जान सकते हैं। एक मरण कंडिका ग्रंथ है समाधि का, उसमें लिखा ये यदि कान के पटल हवा से हिलने लगे, कान के पटल, ये जो हमारे कान के पटल होते हैं, ये यदि हवा से हिलने लगे, हवा से, तो समझना वो व्यक्ति ज्यादा दिन जीवित रहने वाला नहीं है। 1 साल के अंदर उसका देह छूट जाएगा। क्यों? और यदि इस कान के पटल पर चंदन लगाएं, चंदन, और 6 घंटे तक ना सूखे लगाया हुआ चंदन 2-3 घंटे तक, तो समझना व्यक्ति 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। ऐसा अनुमान ज्ञान ग्रंथों में बहुत आता है। क्यों? क्योंकि शरीर की गर्मी उसकी खत्म हो चुकी है, शरीर की गर्मी खत्म हो चुकी है उसके शरीर में पानी पानी बन रहा है, और पानी बनने के कारण वो चंदन नहीं सूख रहा। ये सब अनुमान ज्ञान से हम भविष्य को जान सकते हैं। अरे एक फीचर विज्ञान होता है, फीचर विज्ञान। चेहरे की शेप को देखकर पता पड़ जाता है ये व्यक्ति कैसा है और इसके साथ क्या घटित होगा। मैं ये अकेले धार्मिक कक्षा नहीं ले रहा, ये संस्कार और व्यक्तित्व विकास कक्षा है। आप धीरे धीरे अपने आप को पहचानना सीखो। जो अपने आप को पहचानना सीख जाता है वो जगत को भी पहचानना सीख जाता है। जो अपना भविष्य नहीं जान सकता वो दूसरे का भविष्य कैसे जान सकता है? संभव नहीं है। ब्राह्मियों, आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये चेहरे को देखकर पता पड़ जाता है। किसी की कंजी आंखें हों, कंजी बिल्ली जैसी, वो ग्रंथों में आया कि वो ऐसा ऐसा करता है, मायाचार से भरा रहता है वो जीव, दिखने में भोला बनता है। ये सब अनुमान ज्ञान से, फीचर विज्ञान से, प्रकृति से भविष्य व्यक्ति जानने लगता है। धीरे धीरे उसका अभ्यास होने लगता है। पर सच्ची बात तो यह है कि उसको जानने से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। किसी दूसरे को जानकर हम क्या करेंगे? हमें तो अपना ज्योतिष बनना है। अपने को पहचानने वाला व्यक्ति दुनिया में सबसे बड़ा महान आत्मा होता है। जो अच्छा विद्यार्थी होता है वह वर्तमान पुरुषार्थ को देखकर अपना भविष्य बता देता है। एग्जाम देकर जो आता है अच्छा विद्यार्थी, घर पर आकर मां से कहता है मैं कॉलेज टॉप करने वाला हूं। मां कहती चेहरा देखा है, कॉलेज टॉप करेगा? बोले नहीं, मैं प्रदेश टॉप करने वाला हूं। अच्छा विद्यार्थी। और जो मगरमट्टू होते हैं, समय व्यर्थ करते हैं, उनसे पूछो कैसा रिजल्ट आएगा तुम्हारा, बताओ। बोले पता नहीं जन कैसा पेपर गया, आना तो अच्छा चाहिए। जो जिसके अंदर वर्तमान की दृढ़ता है उसके अंदर भविष्य की दृढ़ता होती है। और यदि भविष्य जानने की इतनी ही लालसा है तो सुदृष्टि तरंगड़ी के अंदर, ग्रंथ के अंदर वर्तमान भाव बताए हैं ग्रंथों में बंधुओं कि इस भाव का फल ये होगा, इस भाव का फल ये होगा, इस भाव का फल ये होगा। तो हम वर्तमान भाव को देखकर ये जान सकते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे।
वर्तमान परिणाम और क्रियाकलाप देखकर सामने वाले को भी पहचाना जा सकता है, और वर्तमान भाव और वर्तमान क्रियाकलाप को देखकर हम स्वयं अपने भविष्य को जान सकते हैं। किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं कुछ भावों की चर्चा करता हूं, ब्राह्मी हूं, और देखना ये परिणाम मेरे अंदर तो नहीं है, और यदि मेरे अंदर ये परिणाम है तो मेरा ये भविष्य है, निश्चित है। क्योंकि वर्तमान में केवली तो है नहीं, अवधि ज्ञानी है नहीं। पहले लोग मुनिराज के पास चले जाते थे और मुनिराज से जाकर पूछते थे, प्रभु मेरा भविष्य क्या होगा? तो मुनिराज तो उन घटनाओं को देखकर बता देते थे कि तुम्हारा भविष्य ये होगा। लेकिन हम हमारे वर्तमान परिणाम को देखकर अपना भविष्य जान सकते हैं। वर्तमान तो हमको पता ही है कि हमारा वर्तमान क्या है, और भूतकाल को जानने में किसी को रस नहीं, क्योंकि उसमें कोई बदलने की गुंजाइश नहीं। बदला तो भविष्य भी नहीं जाता, लेकिन जानने की यदि गुंजाइश है तो आचार्य कहती है कि तुम अपने वर्तमान भाव देख लो, मालूम पड़ जाएगा कि हमारा भविष्य कैसा है। यदि हमें दिन रात आरंभ परिग्रह की है, दिन रात कमाने की रहती है, अत्यंत तीव्र क्रोधी है, तीव्र क्रोधी, किसी को क्षमा करना नहीं जानते, बैर भाव बांध के रखते हैं, गांठ बांध कर रखते हैं। भाव दीपिका के अंदर भी वर्णन आता है, जिनका क्रोध पत्थर की रेखा के समान है, जो किसी को क्षमा करना नहीं जानते, जिनके अंदर ईर्ष्या की अधिकता है, वह जीव नारकी बनेंगे। अब वर्तमान परिणाम देख लो कि हमारे अंदर कैसा परिणाम है। आप तो इस वर्तमान भविष्य की कह रहे हैं, छोटे से भविष्य की। अरे अगले पर्याय का ज्ञान हो सकता है हमको हमारे वर्तमान परिणाम से। कोई ज्योतिष आचार्य क्या बताएगा? मुझे बचपन से ज्योतिष में बड़ा शौक रहा, अध्ययन भी बहुत किया मैंने, लेकिन बाद में मेरा रस नष्ट हो गया उधर से। पहले हाथ भी बहुत देखता था मैं, अभी नहीं देखता। एक घटना मैंने सुनी ज्योतिषाचार्य की, वर्तमान की। कुछ दिन पहले बंधु लातूर में एक भूकंप आया था, करीब 15 साल पहले की घटना है, और बड़ा भीषण भूकंप था। अनंत चतुर्दशी के दिन आया था, और आया भूकंप भारी। बाद में किसी ज्योतिषाचार्य ने मरे लोगों की रेखाओं का अध्ययन किया, दौड़ लगा कर। मालूम पड़ा किसी की उम्र 90 है, किसी की उम्र 80 है, किसी की उम्र 70 है। वो देख के चकरा गया। उसने कहा, हस्तरेखा से तो मालूम ही नहीं पड़ रहा। और उसने ये घोषणा की कि इस काल में ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान होना ज्योतिष का, और कोई चैलेंज और दंभ पूर्वक कह दे नहीं ऐसा ही होगा, ये संभव नहीं लगता। और आज इस कोरोना काल में बड़े बड़े ज्योतिषज्ञ फेल हो गए, और सब चुप है, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि जिसने जो डेट बोली सब फेल हो गई। और हमारे देश में क्या मानवीय कमजोरी, व्यक्ति भूल जाता है किसने क्या कहा, भूल जाता है किसने क्या कहा, सब भूल जाता है। लेकिन सच्चा ज्योतिषाचार्य हो तो पूर्ण भविष्य बता सकता है। लेकिन यहां तो कहते हैं कि उस भविष्य को जानकर भी क्या करोगे? और यदि तुम्हें जानने की इतनी इच्छा है भविष्य को, तो आप अपने वर्तमान के भाव देख लो। वर्तमान के भावों से अच्छा मनोवैज्ञानिक, अच्छा टीचर, किसी का चेहरा देखकर, स्टूडेंट का चेहरा देखकर टीचर को मालूम पड़ जाता है कि इसको याद नहीं है, आज इसको याद नहीं है। एक फीचर विज्ञान होता है, चेहरे का फीचर देखकर व्यक्ति मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति कैसा है। इस 1 घंटे की वर्कशॉप में
इस 1 घंटे की वर्कशॉप में पूरी बातें तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन हम वर्तमान परिणाम से भविष्य क्या है वो जान सकते हैं। यदि कोई जीव बहुत सरल है, ज्यादा क्रोध, तीव्र क्रोध नहीं है, हर किसी को क्षमा कर देता है, अल्प में संतुष्ट रहता है, अल्प में संतुष्ट रहता है, अल्पारंभ में ज्यादा उसको तृष्णा नहीं है, बहुत भोला भाला है, वह जीव सहज मनुष्य बन जाता है मर के। अब जान लो अपने परिणाम, हमारे परिणाम वक्र हैं या हमारे परिणाम तीव्र हैं, हम सरल हैं या हमारे अंदर चकाचौंध भरी है दुनिया की। वर्तमान परिणाम को देखकर भविष्य का चित्रण कैसे होगा ये हम समझ सकते हैं। देखो देखो रे जीव की बेराधना का फल, जानो जानो रे जीव की आराधना का फल। देखो देखो रे जीव की बेराधना का फल, जानो जानो रे जीव की आराधना का फल। यदि पूजन आदि में मन लगता है, दया दान आदि में मन लगता है, दूसरों को देखकर ईर्ष्या की वृत्ति नहीं होती, धर्म ध्यान में मन लगता है, सत्संगति में इच्छा होती है, सत्संगति में, तो समझना सहज ही देव बनने वाला है। सहज हम देव बनेंगे या देवी बनेंगे? देवियां सुन रही है ना बहुत, 24 घंटे टीवियों में मन लगा रहे, 24 घंटे जिनेंद्र देव की भक्ति आदि में मन ना लगे, जिनवाणी सुनने में मन ना लगे, तो समझना कहां जाएंगी। पहली बार किसी का प्रश्न भी आया था, अरे जो पुरुष या स्त्री असंतुष्ट टाइप के होते हैं, असंतुष्ट, और जिनको कभी तृप्ति नहीं होती, लेकिन हल्का स्वभाव होता है जिनके अंदर, थोड़ा बहुत दया दान पूजन आदि भी करते हैं, लेकिन अंदर अतृप्त रहते हैं, थोड़ी ईर्ष्या की अधिकता होती है, ऐसे जीव मरकर व्यंतर बन जाते हैं। स्त्री हो तो व्यंतरनी बन जाती है, भूतनी, डाकनी, पिशाचनी बन जाती है। वो अच्छी पर्याय नहीं है कोई। वो वर्तमान परिणाम देख लो तो मालूम पड़ जाएगा कि मेरा भविष्य क्या है, क्योंकि वर्तमान में केवली तो है नहीं, अवधि ज्ञानी तो है नहीं, कोई इंद्र तो बता नहीं सकता, कीमत तो वर्तमान की है। और सुनना बंधुओं, कोई भी भविष्य वर्तमान में से गुजर के जाता है। भविष्य कभी भविष्य के रूप में नहीं आता उदय में, भविष्य वर्तमान में ही जाएगा गुजर के। तो हमारा भविष्य क्या होगा वो हम वर्तमान में जान सकते हैं, लेकिन वो घटना तो वर्तमान में गुजर के जाएगी। वर्तमान का परिणाम हमें पता पड़ गया तो हम अपनी ज्योति स्वयं बन सकते हैं। तीव्र मायाचारी का परिणाम है। कई बच्चों में ऐसा होता है, स्टूडेंट बहुत सुन रहे हैं हमारे इस कक्षा को, कि बहुत पढ़ते हैं आपस में, लेकिन और दूसरी सहेली ने, फ्रेंड ने पूछा उससे, अपनी फ्रेंड से जरा कॉपी दिखाना, ये तो मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। मेरे पास तो है ही नहीं, कॉपी मिल ही नहीं रही है, मैं तो सोच रही हूं मैं क्या लिख कर आऊंगी, और वो उस दिखाना नहीं चाहती, भले ही वो एग्जाम में ज्यादा नंबर लिया है, लेकिन समझना उसके इस परिणाम के फल में त्रियंच गति को कोई नहीं रोक सकता। हम मंगलायतन में रहे, हमने वहां हॉस्टलों में बच्चों का बहुत खेल देखा। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे कि सबके सामने
सबके सामने 8 बजे सो जाएं, चद्दर ढककर, कूलर चला के। अब जब एक कमरे में 10 लोग हों और 5 सो जाएं, तो 5 ही कहेंगे अरे हमको कौन सा संसार तरना है, हम कौन सा आईएएस ऑफिसर बनेंगे, चलो हम भी सो जाएं। और जब सब सो जाते हैं तब तो रात को 11 बजे टेबल लैंप जलाकर चुपचाप पढ़ता है, ऐसा करके। आचार्य कहते हैं ये तीव्र मायाचारी के परिणाम से भले ही थोड़े बहुत ज्यादा नंबर आ जाएं, घूरों पर चढ़ता फिरेगा, घूरों पर, सड़कों पर कुत्ता बिल्ली बन के फिरेगा। लक्ष्य बिंदु का कभी न हम पता लगा सके, ढूंढते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, ढूंढते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। अरे कौन से भविष्य को जानना चाहते हो? सारी ताकत है अभी वर्तमान में हमको जानने की। परिणाम देख लो। विश्वासघात करता हो किसी के साथ, किसी को पहले विश्वास में ले लिया, विश्वास में ले लिया, सामने वाले को विश्वास दिला दिया और सामने वाला इसको अपना घर जैसा लगने लगा, सामने वाला इसको बेटा बेटी मानता है, पुत्र मानता है, और समय पर आने पर धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया समय पर आने पर। वो जो विश्वासघात किया समय पे आने पर, उसके फल में नरक जाता है जीव, नरक विश्वासघात के फल में। पहचानो अपने आप को कि मैं किसी के साथ विश्वासघात तो नहीं करता, और यदि विश्वासघात करता हूं तो ज्योतिष आचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं, स्वयं अपना भविष्य आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम कहां जाएंगे। वर्तमान परिणामों की रचना, भले ही भविष्य केवली अनंत काल तक का देख रहे हैं, लेकिन केवली ये नहीं देख रहे कि मैंने वैसे परिणाम नहीं किए फिर मुझे वो फल मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता। अरे थे बड़े चतुर न लेकिन भाग्य को मिटा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। नरक में गया कभी वहां महान क्लेश था, नरक में गया कभी वहां महान क्लेश था, चीड़ फाड़ रक्त पीव से भरा प्रदेश था, दम लगा घुटा घुटा प्राण भी लुटा लुटा, दम लगा घुटा घुटा प्राण भी लुटा लुटा, किंतु पूर्ण आयु तक उसी जगह रहा डटा, किंतु पूर्ण आयु तक उसी जगह रहा डटा। थे मगर चतुर न किंतु भाग्य को हटा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। अत्यंत वर्तमान में ईर्ष्या का परिणाम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम धर्म क्षेत्र में या कर्म क्षेत्र में। आग में तो हम वही है ना, कसायों वाली। यदि ईर्ष्या के आग में जलते हैं, समझना बंधुओं ब्राह्मियों, यदि हमारे अंदर ईर्ष्या का परिणाम है, तीव्र क्रोध का परिणाम है, उसके फल में अग्नि का एक जीव बनता है। जान लो, अभी पता पड़ जाएगा। अभी देखो वर्तमान को, अपने को, अपना मनोविज्ञान पहचानना सीखो, अपने भाव पहचानना सीखो। लेकिन
इस कर्म क्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में हम इतने सामाजिक हो गए हैं कि हम अपने आप को भूल गए हैं। हम अपनी समीक्षा नहीं कर पाते, हमारा सारा जीवन दूसरों की समीक्षा में निकलता है। वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। नौकर को कष्ट देते, नौकर को, घर में नौकर हो और सेठानी के घर में रहता है नौकर, जरा फर्श को ऐसा चमका के चेहरा दिखाई दे, ऐसा चमका फर्श को कि चेहरा दिखाई दे इसमें। निकम्मा, काम नहीं करता, पड़ा पड़ा खाता रहता है। अब फर्श तो चमक जाएगा लेकिन फर्श में नरक दिखाई देगा हमारा। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, वो जीव पृथ्वी का एक जीव बनता है अगली पर्याय में जाकर। वर्तमान भव भी बिगड़ता है और अगला भव भी बिगड़ता है। वो भी संगी पंचेंद्रिय है, वो भी आत्मा है ना। उसको हम कब कह रहे हैं तू छोड़ दे हमारे यहां से, हम कब कह रहे हैं? हर कोई व्यक्ति यही धमकी देता है। वो क्या करे, मजबूर है। वो क्या करे, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, उसको ऐसे जंजाल में बांध देना और अंत में धमकी देना तो मर के पृथ्वी का एक जीव बने, क्योंकि तुम उसको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो। अब तुम्हारे ऊपर सारी दुनिया चलेगी, सारी दुनिया। किसी की मजबूरी का फायदा उठाए, पशुओं पर ज्यादा वजन रखे। घर में बैलगाड़ी है, घर में तांगा है, तांगे का काम है, या तांगा वाला मिल गया 10 बोरा ले चलो। या आप कभी राजगृही गई हो? ब्राह्मी हो, बताना। राजगृही, वहां तांगे चलते हैं। अब 6 मेंबर गई, तांगे वाला बोला बाबूजी, सेठानी जी 200 रुपए लूंगा पूरे तांगे की और 6 लोगों को बैठाऊंगा। अब थे 8 लोग, जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, 8 बैठ गए। और तांगे वाला कहता ये तो 8 है, पागल कहीं का, ये तो बच्चा है। जबकि बच्चा था पूरा 80 किलो का। बच्चा नहीं था, महाबच्चा था वो। मतलब हम किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाते हैं, समझ में नहीं आता। इसके फल में कदाचित मनुष्य भी बन गया तो पल्लेदार बनेगा। पल्लेदार, समझ रहे? पल्लेदार सारी जिंदगी पीठ पर दूसरों का बोझा ढोते हैं। पल्लेदारों का जीवन देखो, आंखों से आंसू आ जाएंगे। अपने घर से 8 बजे निकलते हैं सुबह की, चाय दूध और मोटी रोटी खाकर, जो भी है उनके भाग्य में। और फिर 9 साढ़े 9 बजे पहुंचे। बस सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक बोरा के बोरा, ट्रक के ट्रक। हम 5 किलो का वजन उठाएं तो हमारा हाथ उतर जाता है। वो 1-1 क्विंटल की बोरियों को उठा उठा के पटकते हैं और फिर खाना खाकर मूर्छित होकर सो जाते हैं। फिर 2-4 घंटे अपने हड्डियों के ढांचे पर सामान ढोते हैं, फिर सो जाते हैं। ऐसे ही 50 वर्ष में बूढ़े हो जाते हैं। पल्लेदार, हड्डियों में दर्द रहने लगता है, शरीर ढेर हो जाता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाए, किसी की मजबूरी का फायदा उठाए, सामर्थ्य से अधिक कार्य कराए तो समझना पल्लेदार बनेगा। पल्लेदार देह छोड़ के किससे पूछता है? वर्तमान के भविष्य के पूछने में क्या दम है इस 25-50 वर्ष के जीवन में? किसी का अवरणवाद करे, किसी का गलत अपयस करे। आपको सही बात कहे तो क्या दिक्कत है? सही के लिए भी मना बोला जिन शासन में, आप जानते हो। एक सुनना ब्राह्मणियों, एक मुनि थे और एक आर्यका थे, दोनों सगे भाई बहन थे जिन्होंने दीक्षा ले ली। एक बार अर्जिका बहन अपने भाई से कोई प्रश्न पूछने चली गई। यद्यपि सगी बहन आर्यका हो तो भी मुनिराज के पास अकेली नहीं जा सकती, लेकिन वो चली गई।
और सीता का जीव ने, उस समय स्त्री था सीता का जीव भी, और उसने वेदवती नाम था, वेदवती, तो झूठा आरोप लगाया और पूरे नगर में शोर मचाया। देखो ये अर्जिका मुनिराज से मिली, देखो मुनिराज अर्जिका से मिले। इसके फल में सीता के ऊपर झूठा अपवाद लगा, झूठा अपवाद। ग्रंथों में कहा है यदि परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। यदि परिणाम फल ना दे तो पूरा चरणान योग शून्य हो जाएगा। यदि परिणाम फल ना दे तो फिर उपदेश देना भी व्यर्थ हो जाएगा। फिर मुनिराज किसी को उपदेश क्यों देंगे यदि परिणाम फल ना दे तो सीता के ऊपर अपवाद लगा इस कारण से। सील, किसी के सील पर आरोप लगाए तो उसके सील पर खुद आरोप लगता है। वर्तमान परिणाम इसके भविष्य का चित्रण कर देते हैं, भविष्य का चित्रण। व्यर्थ में बिना, हम लोगों की क्या आदत होती है, बड़े की, बच्चों की, बूढ़ों की, बहुत जल्दी दूसरों के बारे में स्टेटमेंट निकालते हैं, बहुत जल्दी। और कि ये कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े ग्रंथ पाठी भी देखे जाते हैं। 1 मिनट में हम अपनी मेंटेलिटी से काम करते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं, हम एक दूसरे के प्रति एक मेंटेलिटी क्रिएट कर लेते हैं। ये कंजूस है, ये दानवीर है, ये धर्मी है, ये कर्मी है, ये खोसट है। मैं ये सोचता हूं जो जिसके विषय में जितनी अधिक मेंटेलिटी क्रिएट करता है वो ही सबसे अधिक, समझना, पाप कर्म का फल पाएगा। अब जैसे मान लो मुझे कम गर्दन झुकाकर चलने की आदत है। अब मैं मंदिर गया, किसी ने मुझे नमस्कार किया, जय जिनेंद्र किया, मुझे ध्यान ही नहीं गया। फिर 1 सप्ताह बाद फिर उसने जय जिनेंद्र किया, मुझे ध्यान ही नहीं गया। और ये तो हमारा बैरी है और ये हमसे जलता है। फिर इसने ऐसी मेंटेलिटी क्रिएट कर ली तो सारी जिंदगी उससे शत्रुता निभाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये धर्म क्षेत्र, ये कर्म क्षेत्र, जिस धर्म क्षेत्र में हमें कल्याण करना चाहिए वो हम अपने खोटे परिणामों से राग द्वेष के अड्डे बना लेते हैं। कोई हमारा सहयोग ना करे तो हम उसे कंजूस कह देते हैं। अरे भाई हमारा भी तो पुण्य उदय चाहिए ना, हमारा भी तो पुण्य उदय चाहिए ना। वो हमारा सहयोग करे उसके लिए हमारा भी तो पुण्य उदय चाहिए। किसी ने हमारी निंदा कर दी तो हम उससे बैर बांध लेते हैं। अरे हमारी निंदा की, उसमें हमारा भी तो पाप का उदय है ना। जैसे परिणाम वर्तमान में होते हैं उसका फल मिलता है। वर्तमान परिणाम से हम जान सकते हैं हमारा भविष्य क्या होगा। मैं मनोविज्ञान, विज्ञान, फीचर विज्ञान, इसकी चर्चा पहले कर चुका हूं। इससे भी व्यक्ति भविष्य जान सकता है। भद्रबाहु स्वामी ने अष्टांग निमित्त बताया, अष्टांग निमित्त ज्ञान। पृथ्वी की रचना से भविष्य जाना जा सकता है, बादल की रचनाओं से भविष्य जाना जा सकता है, चेहरे की रचना से भविष्य जाना जा सकता है। हाँ, ये कान जिसके लंबे होते हैं, कंधे को स्पर्श करते हैं, माथा बड़ा होता है, माथा बड़ा, माथा हो छोटा और चेहरा हो चबूतरा जैसा बड़ा तो गवार होते हैं। चेहरा हो थोड़ा मध्यम और माथा हो बड़ा तो विद्वान होता है, तेजस्वी होता है। पैर बड़े हों और हाथ छोटे छोटे हों, अशुभ बताई। हाथ बड़े हों, पैर छोटे हों, शुभ बताई। ये सब चर्चा बहुत विस्तार की है, 1 घंटे में संभव नहीं है, लेकिन इनको जानने से कोई लाभ भी क्या है। अब वर्तमान में जैसा शरीर मिल गया उसे तो बदल नहीं सकते। भूतकाल बदला नहीं जा सकता, वर्तमान बदला नहीं जा सकता, भविष्य भी सुनिश्चित है लेकिन भविष्य को जाना जा सकता है।
प्रथम तो भविष्य को जानने का रसी नहीं होना चाहिए, और यदि भविष्य जानने की इतनी भी इच्छा है तो आचार्य कहते वर्तमान परिणामों को देख लो, वर्तमान परिणामों को देख लो। इस सड़कों पर गधा देखते हैं आप? गधा ढेचू ढेचू करते हैं गधा सड़कों पर। जानते हो गधा कौन बनते हैं? बच्चों के माता पिता भी सुन रहे हैं, हमारी ब्राह्मणियों की अभिभावक भी जुड़े हैं, जो मरते दम तक अपना दायित्व दूसरे को नहीं देता। क्या कहा? जो मरते दम तक अपना दायित्व दूसरे को नहीं देता। चाहे संस्था का अधिपति हो, चाहे घर का अधिपति हो, चाहे दुकान का अधिपति हो, जिसे ये डर लगता है यदि मैंने अपना कार्यभार दूसरे को दे दिया तो लुट जाऊंगा। जो माता पिता दादा बड़े बूढ़े लोग अपना दायित्व दूसरे को नहीं सौंपते तो इसी परिणाम से मरते हैं, इसी परिणाम से मरते हैं, इसी परिणाम से मरते हैं अंतिम समय तक, और मरकर गधा योनि में चले जाते हैं। तुम्हें ढोने की आदत थी ना, लो ढो। अच्छा व्यक्ति कौन है? देह छूटने से पहले, ये देह छूटने से पहले अपने लौकिक कर्तव्य का स्वामी दूसरे को बना जाए। ये देह छूटने से पहले मकान दुकान का स्वामी दूसरे को बना दो, जिससे उसे हमारे मरने का इंतजार ना करना पड़े। अरे ब्राह्मणियों, सुनना कठिन तो नहीं लग रहा विषय? आचार्य होती मुनि संघों में, वो आचार्य भी जब उन्हें मालूम पड़ जाए कि अब देह छूटने का समय आ गया है तो अपना आचार्य पद छोड़कर दूसरे को दे देते हैं, और जीते जी अपना पद दूसरे को ना देना चाहे। इससे अंदर की वृत्ति है ढोने की, तो लो तुम्हें ढोने की इच्छा है तो गधा बन जाता है, सारी जिंदगी लकड़ाओं को ढोता है। विशुद्धि समझ में आ रहा है? कौन मर के गधा बन जाता है? कभी कभी आपको विचार आया होगा कि कई लोग जिंदगी भर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो भी बीमार रहते हैं, और कई लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो भी स्वस्थ रहते हैं। कई लोग तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर इसमें ये है, इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई। जब से कोरोना हुआ तब तक डॉक्टर बन गए सारे लोग। अपने दुनिया में, अपने भारतवर्ष में कोरोना के मरीज 2 करोड़ और डॉक्टर हैं 130 करोड़। एक 130 करोड़ डॉक्टर, हर कोई इलाज बता रहा है, हर कोई इलाज बता रहा है। लेकिन सुनो 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 कि जिसको वर्तमान में किसी रोगी को देखकर इलाज कराने का भाव नहीं आए, पास पड़ोस में कोई चीखता रहे उसको देख के उपेक्षित कर दे, कभी किसी धर्मी पर दया ना करे। मेघना जी, समझ में आया? ऐसा जीव घर में भंडार भरे पड़े हों तो भी किसी को सहयोग करने का भाव नहीं आए। अब क्या करें, उसके असाता के उदय से दुखी है। अब क्या करें, उसके असाता के उदय से दुखी है। ऐसे परिणामों से जीवन भर बीमार रहता है। सब आया है, पूरा वर्णन आया है। जब प्रथम लॉकडाउन चला था तब कर्म फल रहस्य में ये विषय हमने लिया था। आज ये हमने ये एक वर्कशॉप के रूप में ले रहे हैं। इसको प्रवचन मत समझना, इसको कक्षा मत समझना। संस्कार जीवन में ऐसे ही सुधरते हैं। हमें हमारा भविष्य जानने की इच्छा है ना, जान लो वर्तमान परिणाम कैसा है हमारा। किसी रोगी को देखकर, किसी धर्मी को देखकर उसके इलाज कराने का भाव नहीं आ रहा उसको, तो उसके फल में कितने भवों तक रोगी रहे, इलाज कराए तो भी लोग सही ना हो। इस जाति की असाता कर्म का बंद होता है।
जो स्वयं तो संयम धारण नहीं करता और दूसरे संयमियों की निंदा करता है, तो वो या इस भव में या अगले भव में कोढ़ी होता है। ये सारी घटना अगले भव की नहीं चल रही। कभी कभी कर्म का उदय अंतर मुहूर्त बाद भी उदय में आ जाता है। सारी कोई सोचे कि हाँ अगले भव में भुगत लेंगे, जबरदस्ती। वो ढोंगी है, वो पाखंडी है, वो लकड़बग्गा है, अरे सब दिखावट है, प्रदर्शन है। अरे ये कहने का अधिकार हमको किसने दिया? जो स्वयं तो संयम धारण नहीं करता और जो दूसरे जो थोड़ा बहुत कर रहे हो उनकी टीका टिप्पणी करो सुबह से शाम तक, तो कहते कोढ़ रोग से दूषित होता है। स्पष्ट आया है, पढ़ लेना विमलनाथ पुराण में। कोढ़ रोग से दूषित हो जाता है। कौन जीव ऐसा होता है कि जो बुढ़ापे में निर्धन होकर कष्ट भोगता है? पहले जवानी तक धन पाया और बुढ़ापे में निर्धन हो गया। जवानी में निर्धन हो और बुढ़ापे में धनवान हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि चलो परिणाम अच्छी तरह छूटेंगे। लेकिन पहले धन दौलत भोगी और बाद में अंतिम समय निर्धन हो गया। तो आचार्य कहते हैं जिसने पहले धर्म क्षेत्र में खर्च किया और बाद में खर्च करके पछताया, पहले बोली ले ली और बाद में पछताया। पहले धर्म क्षेत्र में खर्च कर दिया, बाद में पछताया, तो वो अपने जीवन के आधे भाग तक तो पुण्य का फल भोगता है और जीवन के आधे भाग में पाप का फल भोगता है। बाद में एक एक परिणाम का फल मिलता है बंधु। वर्तमान का परिणाम ही हमारे भविष्य का नियामक है। क्या करोगे उस भविष्य को जानकर? वर्तमान परिणाम को देख लो ना। काक योनि में कौन पैदा होता है? जो निर्माल्य का भक्षण करता है। देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित की गई सामग्री, देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित किया गया धन, देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित मंदिर की वस्तु को व्यक्तिगत मान ले, मंदिर के मकान दुकान उनको खाली ना करे। माने देव शास्त्र गुरु जिसकी मालिक हम नहीं है, सीधी बात है। और जो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित की गई है सामग्री, उसको व्यक्तिगत प्रयोग में लाए तो मरकर काक योनि में पैदा होता है। आपको कि प्रमाण बताओ, तो मेरे पास तो अभी पुस्तक नहीं है, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता। मैं सारी पुस्तकें लेकर थोड़ी बैठता हूं। नरकादि योनि में तो जाता है, ये काक योनि में भी जाता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो निर्धन पर दया करे, परोपकार करे, दूसरे जीवों को देखकर जिसके परिणाम भीज जाते हो, वो सहज धनवान बन जाता है। अरे जहां चारों तरफ महामारी चल रही हो, अकाल चल रहा हो, ऐसे समय भी अनाज वाले ये सोच रहे हैं अनाज भर के रख लो, महंगा हो जाएगा, ये चीज भर के रख लो। गैस के सिलेंडर का ही काम करने लगे लोग, ऑक्सीजन का ही काम करने लगे। अरा इसके फल में अनंत कष्ट भोगेगा, अनंत कष्ट। ये भावना किसी निर्धन को देखकर उसका मजाक उड़ाए, निर्धन को देखकर काला बाजारी करने का भाव आए, निर्धन को देखकर ये भाव आए अरे सब पाप का उदय भोग रहे हैं, तो वो स्वयं भी अनंत भव में निर्धन बनता है, असंख्यातों भव में। आप देख लो रेलवे स्टेशनों पर जाकर, बंधुओं ध्यान देना, ये दुनिया एक प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला। ग्रंथ जिन मंदिर तो एक निर्देशन मात्र है, पूरी दुनिया धर्म की प्रयोगशाला है। धर्म कर्म पुण्य पाप की प्रयोगशाला है पूरा विश्व। आप देख सकते हैं, जो सेवा करे, ज्ञान दान दे,
जिन धर्मी को देखकर प्रसन्न हो, किसी तत्वज्ञानी को देखकर प्रसन्न हो, किसी बुद्धिमान को देखकर, विद्वान को देखकर मन में ऐसी भावना जागे आओ, जिन धर्म की खूब प्रभावना हो, धन्य है ऐसा व्यक्ति मिला है। इसके फल में व्यक्ति खुद विद्वान बन जाता है, इसके फल में खुद विद्वान बनता है, द्वादशांग तक का ज्ञान हो जाता है। और किसी धर्मी को ज्ञानी देखकर, शास्त्र पाठी देखकर उससे ईर्ष्या करने लगे, मन में दुखी होने लगे, तो इसका बचा कुचा ज्ञान भी चला जाता है। बचा कुचा जो मोहियों को देखकर प्रसन्न हो, 24 घंटा रिश्तेदारी निभाने लगे, परिवार से निकलकर कभी आगे आया ही नहीं, मरते समय उसके आगे मोही रहते हैं, देह छोड़ते समय उसके आगे डॉक्टर ही खड़े रहते हैं। लेकिन जो धर्मियों को देखकर प्रसन्न हुआ है, जिसने ये भावना भाई है कि मुझे हमेशा धर्मी मिलते रहे, मुझे धर्मियों का सत्संग मिलता रहे, अंतिम समय उनके सामने ज्ञानियों की फौज खड़ी रहती है। निर्णय कर लेना बंधुओं, आज निर्णय कर लेना, मोहियों का चेहरा देखकर देह छोड़ना है या धर्मियों का चेहरा देखकर देह छोड़ना है। डॉक्टरों की फटकार सुनते हुए देह छोड़ना है या ज्ञानियों की लोरियों को सुनते हुए देह छोड़ना है, विचार कर लेना। इसलिए ये वर्तमान परिणाम से, अरे किसी का सेंस इतना तीव्र हो जाता है, सेंस उसे मालूम पड़ जाता है कि ऐसा होने वाला है। साइंस कहती है इसको, IQ पावर कहती है। बहुत तेज होता है किसी का, होने वाली घटनाओं पहले ही कह देते ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये हम इस पीरियड के प्रारंभ में सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए अपने ज्योतिष स्वयं बनो, अपने ज्योतिष आचार्य स्वयं बनो। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भूत भविष्य वर्तमान चाहे कैसा भी हो, मैं हर काल में चैतन्य आत्मा रहता हूं। मेरा तो एक ही भविष्य है, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा था, ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा आत्मा रहूंगा। मैं नरक में भी चला गया तो आत्मा ही रहूंगा, स्वर्ग में भी चला गया तो आत्मा ही रहूंगा, मैं वर्तमान में भी आत्मा ही हूं। इसलिए भूत भविष्य की घटनाओं को जानने के प्रति अत्यंत जिज्ञासु नहीं होना चाहिए। वर्तमान जिसका आराधना में लगा है, वर्तमान जिसका आत्म कल्याण के मार्ग में लगा है, उसके तीनों काल अच्छे होते हैं, उसका अनंत काल का भविष्य अच्छा होता है। इसलिए हम अपने वर्तमान परिणामों को पहचानें, विराधना से दूर हों, आराधना के मार्ग में लगें, तो हम स्वयं अपने ज्योतिषाचार्य हैं, हम स्वयं अपने भविष्य वक्ता हैं। आज की ये हमारी संस्कार और व्यक्तित्व विकास कक्षा यही समाप्त होती है। भविष्य के चक्कर में अपने आप को न लुटवाएं, स्वयं अपने आप को पहचानें और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज की ये संस्कार कक्षा यही समाप्त होती है।